नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 अगस्त को एक फैसला सुनाया गया था जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी में जो आरक्षण का कोटा है उस कोटे में भी एक कोटा बनाया जाए, जिसको लेकर काफी सियासी बवाल देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी से कई सांसदों ने मुलाकात की कि इस फैसले को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसको लेकर संसद भवन में कोई विधेयक लाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली थी एससी एसटी समुदाय में। इसको देखते हुए आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मीशा जुड़ेंगी, जो आरक्षण को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है उस पर केंद्र सरकार का क्या फैसला है, क्या रुख है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। मीशा जी, जैसे कि आपने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब 1950 में भारत का संविधान का प्रारूप लागू हुआ तो उस वक्त आरक्षण दिया गया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये इसलिए लागू किया था क्योंकि उस वक्त जाति पर जो भेदभाव थी वो अपने चरम पर थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 कैटेगरी में कास्ट को डिवाइड किया। पहला था एसटी एससी और दूसरे थे पिछड़े वर्ग और तीसरे थे जनरल कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्हें कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, लेकिन जो आरक्षण मिला था वो एसटी एससी को आरक्षण मिला था। लेकिन इस वक्त फिलहाल जो ये क्रीमी लेयर का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। अब इसके पीछे की वजह भी है। मैं आपको बता दूं कि 7 जस्टिस की बेंच ने फैसला सुनाया था, लेकिन एक जो जज थे वो इसके खिलाफ थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या तर्क दिया था और उसके बाद सरकार का क्या फैसला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ये साफ तौर पर, साफ लहजे में ये कह दिया है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में जो क्रीमी लेयर है उसका प्रावधान नहीं था। तो जो बीजेपी सरकार है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट करके ये साफ किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसके पक्ष में नहीं है और वो संविधान में कोई भी बदलाव करने नहीं जा रहे। यानी कि क्रीमी लेयर का जो फॉर्मूला है वो अभी तक ओबीसी में है। जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें क्रीमी लेयर का फॉर्मूला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो एससी एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण का रेशियो है, लगभग 22.5 कैटेगरी है एससी एसटी को इसमें आरक्षण मिलता है, उसमें भी एक कोटा बनाया जाए और उसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए। यानी कि जो ऐसा वर्ग जो उस आरक्षण का लाभ पा चुके हैं, अच्छी खासी उनकी एनुअल इनकम है, मतलब अच्छे घर से आते हैं, ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये सब निर्भर करता है राज्य सरकार पर, कि राज्य सरकार इसको लेकर एक समिति बनाए अपने राज्य में, जो कि पूरे मैटर की निगरानी करे, कौन कौन क्रीमी लेयर में आता है, कौन कौन क्रीमी लेयर में नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ राज्य सरकार पर निर्भर किया है। ये नहीं कहा है कि लागू हो जाएगा, ये क्रिमिनल लागू हो जाएगा। और इसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी मीशा देखने को मिला। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो एक जज थे जो उन्होंने क्या तर्क देकर बताया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जस्टिस पंकज मित्तल है उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि यदि एक एग्जाम्पल है, यदि एक छात्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है और एक छात्र किसी ग्रामीण कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो दोनों एक ही कैटेगरी के अंडर नहीं आएंगे। अगर एक पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है तो ये चीज आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। इस पर भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। हम देख सकते हैं कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है। लगातार इस पर बयानबाजी भी जारी है, लेकिन सरकार ने आज जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साफ बात कह दी है। कल अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस तरह से सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी से कई सांसदों ने मुलाकात की और बीजेपी के ही सांसद थे वो, उन्होंने मुलाकात की कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही नहीं है, सरकार का इस पर क्या रुख है, सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सरकार उसके पक्ष में नहीं है, इस पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। और आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी उन्होंने कहा कि आरक्षण में बदलाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि लगातार पूरी खबर को कवर कर रहे थे। गौरव, किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा? 1 तारीख को फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद देखा गया सोशल मीडिया पर एक तरह से कहें तो आरक्षण को लेकर एक कैंपेन शुरू हो गया। जी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट को 1 अगस्त 2024 को जब इस पर निर्णय आया तो 7 सदस्य की जो बेंच थी, जो अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, तो उसमें 6-1 से इस पे हुआ कि जो क्रीमी लेयर का वर्गीकरण है, जो उसमें सरकार को कहा था क्या वर्गीकरण कर सकते हैं। हालांकि जो 6 सदस्य थे उस टीम के, जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो
फैसला आया उसमें 6 लोग क्रीमी लेयर को पक्ष में थे और मतलब उसमें क्रीमी लेयर की वजह से थी कि उनको उसमें कुछ वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। जहां तक बात है मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें ये चीज रुख स्पष्ट करते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है। बिल्कुल, और ये समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है क्योंकि आए दिन डेली क्रीमी लेयर पे रोज टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। क्रीमी लेयर वो है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से रिजर्वेशन के कोटे से बाहर आ चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, जिस चाहे वो SC/ST वर्ग के हों या फिर वो पिछड़े वर्ग के हों। अब देखिए ये क्रीमी लेयर की शुरुआत कहाँ से हुई। 1993 में पहली बार क्रीमी लेयर की शुरुआत आई थी। उसमें 1 लाख रुपए से अगर जो पिछड़े वर्ग में सबसे पहले जो क्रीमी लेयर का प्रावधान जो किया गया था वो पिछड़े वर्ग में किया था। तो 1993 में जो 1 लाख रुपए की जिसकी संपत्ति थी प्रतिवर्ष आय थी उसको क्रीमी लेयर में रखा गया था पिछड़े वर्ग में। फिर 2004 में इसे बढ़ा के 2.5 लाख किया गया, 2008 में इसे 4,50,000 किया गया, फिर 2013 में इसे 6 लाख, 2016 में इसे 7 लाख और 2017 में अभी फिलहाल 8 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे है चीजें। अब देखिए इसमें कौन लोग शामिल होते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस पद को जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो ग्रुप ए के कर्मचारी हैं वो राज्य के जो UPSC PSC वाले PCS वाले हैं उसके अध्यक्ष या उसके सदस्य या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदों पे जो इस वर्ग के लोग हैं उन लोग के लिए लागू होता है। चीजें अभी इस वजह से ऐसी बनाई जा रही है माहौल में। हालांकि जब आपने कहा कि जो विपक्ष सांसद हैं बीजेपी के भी हैं या जो उनके गठबंधन साथी, इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे सरकार बिगड़ सकती है। चिराग पासवान SC/ST वर्ग की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार भी उसी पक्ष उसी एक पूरे बैकग्राउंड चाहते हैं। बिल्कुल। तो सरकार अभी पूर्ण बहुमत में तो है नहीं, बैसाखी के सहारे ही है। तो अगर सरकार इस पे अगर खुल के बोलती है तो सरकार भी अल्पमत में आ सकती है। इस वजह से मोदी जी को मुझे लगता है कि एक स्टैंड लेना चाहिए और जल्द ही ले लिया। उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उन्होंने आके सफाई देनी पड़ी केंद्रीय मंत्री को। अगर अश्विनी वैष्णव ने कल पूरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरा सरकार का इस फैसले पर क्या रुख है, सरकार क्या सोचती है, सब कुछ स्पष्टीकरण उन्हें एक तरह से देना पड़ा। केंद्रीय मंत्री को खुद आकर अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये साफ कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है हम उस फैसले के अगेंस्ट भी नहीं, लेकिन उस पर एक मंथन किया जाएगा। सभी जो सांसद हैं पिछले वर्ग से जो उनके पार्टी के सांसद हैं उनसे भी मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने और खुद बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट करके ये सफाई दी गई, आश्वस्त कराया गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो मूल संविधान है, उसमें कोई बदलाव करने नहीं जा रहे। देखिए अभी हम पिछले कुछ चुनाव देखें तो बीजेपी की एक तरह से कोर वोट बैंक जो है वो दलित हो चुके हैं। जब से प्रदेश में बात कर, प्रदेश में एक पार्टी कमजोर होने से या फिर देश में एक पार्टी जो कमजोर हो रही है, तो दलितों की राजनीति में इस समय मोदी अभी भी फेवरेट है दलितों के लिए। तो इस वक्त से मोदी उनको नाराज करना भी नहीं चाहते हैं। और जहां तक बात है कि संविधान में भी इस बात का बाकायदा वो दिया गया, जैसे आप अनुच्छेद 15, 16, 15, 340A में देखेंगे तो उसमें पिछड़े वर्ग को लेकर बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें आपने 16(4) में देखिए तो उसमें कहा गया है कि केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए कोई भी नौकरी तो समानता ना आए, इसके लिए प्रावधान किया गया है। अच्छा, बहुत सारी गलतफहमियां ये भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर गौरव कि आरक्षण को खत्म करने जा रही है केंद्र सरकार। देखिए, और ये भ्रांतियां कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं, तो इसमें कुछ स्पष्ट करने वाली चीजें हैं। थोड़ा मैं कर देता हूं, थोड़ा आप कर दीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो SC/ST का कैटेगरी का जो कोटा है लगभग SC को मिलता है 15% और ST को मिलता है 7.5%, टोटल हो जाता है करीब 22.5%। जो कैटेगरी है उसमें जैसे कि आप बता रहे थे कि जो संपन्न वर्ग है जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है ऑलरेडी, वो संपन्न हो चुके हैं, उन लोगों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, क्रीमी लेयर। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो लोग, उन लोगों को लग रहा है कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है SC/ST से, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो लोग संपन्न हो चुके हैं अब वो इस कैटेगरी से बाहर निकले ताकि जो उनके ही समाज के लोग हैं उनको ही फायदा मिले। देखिए चीजें क्या है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में जब संविधान का प्रारूप हमारे देश के सामने रखा था, उन्होंने आरक्षण देने के पीछे एक दलील दी थी कि जो समाज, क्योंकि उस समय इतना भेदभाव था जातियों को लेकर, सामाजिक जातियों की इतनी कुरीतियां फैली हुई थी कि यहाँ तक लोग, अब उस समय की कितनी कीमती कहानियां हैं कि लोग कुएं का पानी नहीं पीते थे, एक समय से एक साथ बैठते नहीं थे ऊपर नीचे। अब वो धीरे धीरे समाज में
एक समानता का रूप आता गया है। अब देखिए जो संपन्न लोग हैं, देखिए जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। क्रीमी लेयर की बात ये है कि अब उस समय जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान था, वो पिछड़े वर्ग और जो SC ST वर्ग के लोग आते हैं उनको संपन्न करने के लिए दिया गया था। तो जब चीजें धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं, तो ये चीजें तो अपने आप, हालांकि केंद्र सरकार का रुख है कि इसमें संविधान से आरक्षण, किसी प्रकार से भी आरक्षण का खत्म करने की कोई अभी कवायद नहीं शुरू हुई है। तो इसको लेके मुझे लगता है कि दर्शकों को आश्वस्त रहना चाहिए। आरक्षण एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, जिसको लेकर जिसे कोई कई सियासतें गिर गई। कब से ये सियासत चलती आ रही है आरक्षण को लेकर, और इतना बड़ा वर्ग है जिसे आरक्षण पूरे देश में मिलता है, भारत देश की अगर बात करें, इसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा जैसा आप लोग सोचते हैं कि सरकार आई और आरक्षण एक बार में खत्म कर। देखिए कहीं ना कहीं अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें अगर विपक्षी इंडिया अलायंस और कहीं ना कहीं कुछ भी, अगर इंडिया अलायंस अपने जो पुराने रिकॉर्ड को सुधार करते हुए थोड़ी आगे बढ़ पाई है 10 सालों के पीछे रिकॉर्ड को सुधार के, तो उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा जब बीजेपी ने जब अपने उसको लेके पूरा वो किया था, ये लोकसभा में विपक्ष की तरफ से बहुत सारा उठाया गया था मुद्दा कि जो है संविधान को खत्म किया जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा। नड्डा ने यूपी वाले जो कोर कमेटी की बैठक थी, कार्य समिति की बैठक, उसमें मंच से कहा था कि विपक्ष द्वारा संविधान और आरक्षण को खतरे को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, उसमें हम चुनाव हार गए। तो ये सारी चीजें तो जो अगर देखा जाए तो जो चुनाव भी हुआ है, पिछला चुनाव भी जो लोकसभा का बीता, उसमें संविधान और आरक्षण विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक तरह देखिए संजीवनी की तरह काम किया है। और जो NDA गवर्नमेंट थी, जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट थी, उसको उसके इमेज को खराब करने के लिए पूरी एक जो स्ट्रक्चर बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं विपक्ष एक तरीके से अपने उस चीजों में कामयाब भी रहा है। बिल्कुल, और इसी वजह से देखिए विपक्ष की तरफ से जब ये फैसला आया, अब जब आज BSP अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उनकी तरफ से विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। वो कह रही थी कि जब सरकार का गठन हुआ, सरकार बनी, तो विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा किया जा रहा था, संविधान की मूल प्रतियां दिखाई जा रही थी, ऐसा हो रहा है संविधान में बदलाव करने जा रहे हैं, संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन जब बात रिजर्वेशन की आई तो विपक्ष के नेता गायब है। देखिए चीजें ये है कि रिजर्वेशन इतना नाजुक मुद्दा है इस देश का ना, कि कोई खुल के बोलना नहीं चाहता उस पर, क्योंकि लोगों को अपनी राजनीति भी बचानी है, चीजें भी ठीक करनी है। तो आप उस तरह खुल के आरक्षण पे बोल ही नहीं सकते। लोग, सबसे पहली बात देखिए, इस देश में कितने सियासतदान हुए जिनकी राजनीति आरक्षण की वजह से चमकी, और कितनों की राजनीति आरक्षण की वजह से खत्म हो गई। हाँ, तो ये सारी चीजें देखनी तो है, लॉन्ग टर्म में तो राजनीति करनी है। तो लोग इस वजह से चीजें बहुत फूक के रखते हैं। अखिलेश भले आश्वस्त हो कि PDA का उनका फॉर्मूला चल गया, लेकिन अभी भी वो अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं इस मुद्दे पे, बहुत खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। तो अभी तक किसी भी बड़े नेता का आरक्षण को लेकर, विपक्ष की अगर बात करें तो किसी भी बड़े नेता का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए जाति जनगणना की पूरे दिन बात करते हैं राहुल गांधी, अभी तक एक भी ट्वीट आया कि राहुल गांधी जान रहे हैं चीजें उस हिसाब से नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, चीजें बिल्कुल उसके विपरीत है। जो गढ़ा जा रहा है वो नहीं है, उसके विपरीत परिस्थितियां हैं। आप आरक्षण को लेकर इतने आसानी से कोई खुल के बोल ही नहीं सकता है। तो चलिए आरक्षण को लेकर देखो जो आज क्या कुछ हुआ है, केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया गया, और उस फैसले पर अब केंद्र सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है या फिर उसका क्या रिएक्शन है, वो सब स्पष्ट हो चुका है। केंद्र सरकार इस फैसले पर लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ठीक नहीं है, इस पर मंथन किया जाना चाहिए। BSP अध्यक्ष मायावती भी कह रही हैं कि अगर संविधान के साथ या आरक्षण में कोई भी चेंज किए जाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरक्षण को लेकर और भी कुछ अगर अपडेट आता है तो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आरक्षण पर आपकी क्या राय, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 1 अगस्त को फैसला सुनाया गया, हालांकि वो निर्भर राज्य सरकार पर करता है कि वो उस कैटेगरी में किन लोगों को रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन क्या सरकार को इस पर कोई अध्यादेश लाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।